ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 31 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जाएगी। आज सिंध में शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। आज से डिगी कल्याण जी पद यात्रा 5 दिन के लिए प्रारंभ हो जाएगी। बाजे छे नौबत बाजा, मारा डिगी पुरी का राजा। बोले कल्याण जी महाराज की जय। आइए जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:14 से दोपहर 3:54 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:31 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:14 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज आपके सितारों की चाल, ग्रहों की चाल? कैसी रहेगी तकदीर आपकी? कैसा रहेगा आज का दिन? आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज ज़्यादा तेज चाल से बचना होगा। ज़्यादा तेज चाल चलने से आज बचना होगा। आपकी मेहनत आपको आगे से आगे ले जा सकती है। तो यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स टुडे। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिएगा, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने काम करने के तरीके को लेकर सावधानी रखनी होगी। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर वर्किंग स्टाइल। और जो भी कागज साइन करो, पढ़ लिख कर साइन करना। कोई एग्रीमेंट हो, कोई भी कागज हो, कोई नोट हो, कुछ साइन करना हो तो पढ़ लिख लेना उसको, उसके पश्चात साइन करना। और आज किसी भी फाइनेंशियल डील में भी आपको सावधान रहना होगा। समाधान, विष्णु मंदिर में मोर पंखी अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन वर्किंग बेनिफिट देने वाला रहेगा। क्या महाराज? वर्किंग बेनिफिट्स आज आपको मिलेगी। आपके कैरियर में आपके काम को एक पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा। बस अपने अंदर समाये आलस्य को दूर रखना होगा। समाधान, ब्रेड पैकेट का दान साईं मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। सतीश जी। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरा सवाल है बेटे के लिए सर। उसकी हाँ। जन्म तारीख है 26 जुलाई 95। 26 जुलाई 1995। हाँ, दोपहर 12:25 का। दोपहर 12:25। हाँ जी, जयपुर का। प्रश्न क्या है? इनकी सर ये एग्जाम दे रहा है लेकिन अभी कोई भी एग्जाम पास नहीं हुआ। नौकरी कब तक लगेगी? इसकी शादी का क्या रहेगा, कब तक? देखिए सतीश जी, इस बालक को 19 साल की शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा अपने अंतिम पड़ाव पर है, बिल्कुल पांव तक आ चुकी है। 2 महीने पश्चात 17 अक्टूबर सन 2025 को शनि की 19 साल की महादशा उतर रही है। 2006 से इसको शनि की महादशा प्रारंभ हुई थी और अब 17 अक्टूबर 2025 को शनि की महादशा उतर जाएगी। तत्पश्चात बुध की महादशा शुरू होगी। इसको उतरता शनि जीवन में बहुत कुछ देख के जाता है। शनि जब उतरता है तो इतना हैरान परेशान किया होता है उसने कि फिर जाते जाते जीवन में बहुत कुछ देख के जाता है। मुझे लगता है कि 2025 अक्टूबर 2025 के पश्चात कोई रिजल्ट आता है तो वो इसके फेवर में है। 2026 में नौकरी इसके हाथ में होगी। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि जो भी ये प्रयास कर रहा है उस प्रयास में इसको मनचाही सफलता मिलेगी। 2026 प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? डेफिनेटली है। तो कब तक है कि 2026 में सरकारी नौकरी इसके पास में होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, सूर्य आराधना करें, सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जाप करें। अपनी पूरी मेहनत दे, निश्चित तौर पे बच्चे की नौकरी लगेगी। हमारा पूर्ण आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ है और इसकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। थिंग्स विल बी सेटल डाउन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ओम प्रकाश जी गंगानगर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जी, 9:30 शुभाशय। बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम है मयंक। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। 10 जनवरी 1994। हाँ, 10/1/94। समय है सुबह के 3:20, बीकानेर राजस्थान। मुझे आपके कहने अनुसार मैंने ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करवा दी है, 27 जाप करवा के माध्यम तक सब करवा दिया मैंने। और अब दूसरी चीज ये है कि ये भी कोई भी काम धंधे में सेटल नहीं हो पा रहा है। अब ये भी MBA और PGDC किया हुआ है, शेयर मार्केट में कोर्स किया था, इनसे एक ट्रेडिंग करता है, जिसमें कोई इसको बहुत बड़े गेन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसका काम, ये काम कंटिन्यू रखे तो क्या उपाय करना चाहिए? और अन्य कोई काम करना तो कब क्या करे कि लाइफ में सेटल हो जाए? क्योंकि ये जो 31 क्रॉस के अराउंड 32 है। अभी काम क्या कर रहा है ये? अभी शेयर मार्केट का इंटरडे ट्रेडिंग करता है। शेयर मार्केट? हाँ, इसका कोर्स किया हुआ है, MBA किया हुआ है, कोर्स भी किया हुआ है शेयर मार्केट। देखिए वर्तमान में इसको सूर्य की महादशा चल रही है। 10 जनवरी 1994 मॉर्निंग 3:20 ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। एक इसको पन्ना रत्न पहना दीजिए क्योंकि इसका भाग्य स्थान का स्वामी बुध कुंडली में अस्त है, डूबा हुआ है, और इसका दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल भी कुंडली में अस्त है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा इसको धारण कराना है पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए। नहीं तो विवाह तो होगा लेकिन विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। तो 6.25 अस्त ग्रह है, डूबा हुआ है। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो अस्त हो जाता है। तो इसके कुंडली में मंगल भी अस्त है और इसके कुंडली में बुध भी अस्त है। बुध इसका भाग्येश है
अस्त मतलब डूबा हुआ, और भाग गई डूब जाए तो जीवन में उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ये 2 स्टोन इसको और पहना दीजिए, क्योंकि सूर्य की महादशा और सूर्य इसकी जन्म कुंडली में 25 डिग्री का बहुत हाई रेंज में है। और तो मुझे लगता है कि ये 2 स्टोन इसको पहना दीजिए। बाकी तो चीज़ें ठीक है, सूर्य की महादशा इसको सेटल करना बहुत ज़रूरी है ओम प्रकाश जी, क्योंकि 2027 से फिर 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी, और चंद्रमा नीच राशि का है। जब नीच राशि के ग्रह की महादशा आएगी तो वो निश्चित तौर पर अशुभ परिणाम देगी 10 साल की। उससे पहले ये सब चीज़ों को सेट होना बहुत ज़रूरी है, काम धंधे को, हर चीज़ को सेट होना बहुत ज़रूरी है। जयपुर आओ एक बार इस बालक को लेके मेरे पास में। प्रकाश जी अलवर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। बेटी प्रकाश जी। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रश्न पूछें। कॉलर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं? हेलो। नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलिए आप वापस कॉल लगाइएगा, हम देखते हैं क्या करना है आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नौकरी में, व्यापार में आज का दिन फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, उतार चढ़ाव करने वाला रहेगा। आज का दिन जगह जगह स्पीड ब्रेकर वाला दिन रहेगा। दिल और दिमाग थोड़ा थोड़ा अशांत रहेगा। वाहन सावधानी से चलाना होगा। आज के दिन को कूल शांति से रहकर बिताना होगा। समाधान, गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और अच्छे दिन का अच्छा समय फालतू के कामों में मत बिताइएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं उनकी प्रायोरिटी अभी मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिएगा और उसी अनुसार कामों को करते जाइएगा। आज कोई नई जिम्मेदारी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और ये जो कन्फ्यूज़न आपके आसपास जो हमेशा मंडराता रहता है, आज उस कन्फ्यूज़न को अपने पास फटकने मत देना, और अपने मन को भटकने मत देना, और कन्फ्यूज़न को अपने पास फटकने मत देना। समाधान, पीला रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। काम में सफलता प्राप्त होगी। नए काम की रूपरेखा बन सकती है। आज का दिन बेटर है, फ्रंट फुट पे आके खेलने वाला दिन है। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने काम को एक नई दिशा देनी होगी, नई पहचान देनी होगी, एक नया रूप देना होगा। निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। और आज ध्यान रखने वाली बात क्या है? अनैतिक कामों से दूर रहना है। समाधान, खोपरे का तेल अपनी नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन हैरान परेशान करने वाला दिन रहेगा। आकस्मिक घटनाएं घटती हुई दिखाई देगी। क्या महाराज? दिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने वाला दिन रहेगा, कभी हैरान कभी परेशान। आकस्मिक घटनाएं घटती हुई दिखाई देगी। नौकरी बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा। समाधान, मीठे दूध का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने डिसीजन खुद को लेने होंगे।
क्या महाराज? स्वयं लेने का प्रयास कीजिएगा अपने निर्णय, सुनना सबकी पर करना अपने मन की। सबकी सुन लो और करो अपने मन की। और आज तन मन की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, विष्णु मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में अनीता जी जयपुर से जुड़ी हैं। आपका प्रश्न पूछिए अनीता जी। प्रश्न पूछे अनीता जी। जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 90। 16 सितंबर 1990। जी। जन्म समय 3:45 PM का है कल। प्रश्न दोपहर 3:45 का है, जयपुर का। प्रश्न पूछ। और इसका प्रश्न ये है कि इसकी शादी को 3 साल हो गए, तो ये संतान का योग कब तक रहेगा और आगे शादी मतलब कैसी चलेगी, इसकी ठीक चलेगी? थोड़ा मन से ऐसी आपने इसके मूल शांत करा दिए थे क्या? हाँ जी। पैदा होते ही अश्लेषा मूल शांत कराए थे? हाँ जी, करा दिए। ठीक है। देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, देखिए आप सभी दर्शक ध्यान रखिए, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, बेटी की माँ हो इसलिए प्रश्न आपका ठीक है कि संतान कब होगी, लेकिन संतान आएगी कहाँ से? पति की कुंडली देखनी पड़ती है। पर साथ में पति की, इसके हस्बैंड की कुंडली भी अगर साथ में रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, ताकि पता पड़े कि संतान पति से आनी है तो पति की कुंडली में कब योग बनता है। इसकी कुंडली में योग बनने से नहीं होता है, पति की कुंडली का योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान में आपकी बच्ची को सूर्य की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। संतान का पूरा योग बना हुआ है। 18 मई 2026 से पहले कंसीव कर जाएगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा अगले वर्ष। 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। कब से? 18 मई 2026 से 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में स्वराशि का है। मेरे अनुसार कंसीव का योग बन चुका है और अगले 6 महीने में कंसीव हो सकती है। और मई 2026 से 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी। कुंडली बहुत अच्छी है आपकी बच्ची की। गज केसरी योग है, बुधादित्य योग है और सूर्य स्वराशि का है इसकी जन्म कुंडली के अंदर। लेकिन चूंकि मूल नक्षत्र का जन्म है तो जैसे आपने कहा कि शांति करा दी है, बहुत अच्छी बात है। एक कालसर्प दोष भी बनता है आंशिक। उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराएं। चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करवाएं। चांदी की गौ माता लियावें। चांदी की गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई उसकी परिक्रमा करे। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः करते हुए 11-21 परिक्रमा करे। प्रार्थना करे कि हे गौ माता, जैसे आप अपने संतान को लाड़ लड़ा दूध पिला रही, वैसा ही सौभाग्य मुझे भी प्रदान करें। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी संतान सुख की प्राप्ति होगी। सविता अजमेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। हमारा प्रश्न है लड़की के बारे में पूछना है। तारीख समय बताएं। 1997 का जन्म है, 15 मई का। 15 मई 1997। दिन के 11 बजे। प्रश्न क्या है? उसकी शादी का जोग नहीं बन रहा। लड़का है लड़की? लड़की। जहाँ तक आपकी बच्ची का जन्म का सवाल है, इसका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं पैदा होते ही इसके मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति करवा दीजिए। दूसरा, इसके दाम्पत्य भाव में नीच राशि का गुरु है। जब भी इसका विवाह करो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना। गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दे। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है और पीला खाना भी नहीं है, पीला दान करना है। गुरुवार को पीले कपड़े नहीं पहने, पीली दाल वगैरह नहीं खाएं, पीले फल नहीं खाएं, पीले फलों का दान करें और गुरुवार का व्रत रखें। 19 अगस्त अगले महीने के पश्चात में इसका विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा। ये छोटा सा उपाय बताया है, गुरुवार का ये करना शुरू कीजिए और मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराइए, लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत 2 कदम पीछे चलेगी। नौकरी बिजनेस में मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पीठ पीछे वार करने वाले लोगों से बचना होगा। समाधान,
बेसन के लड्डू का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम में उच्चाटन बहुत ज़्यादा रहेगा, स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी। तो क्या करें महाराज, वर्किंग सेक्टर में दिन कूल रहकर, शांत रहकर गुजारने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज घटती हुई परिस्थितियां, सिचुएशंस आपके एग्जामिनेशन लेगी, परीक्षा लेगी। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इस कहावत को अपनाते हुए आपको काम करना होगा। समाधान, वृद्धाश्रम में पीले फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, कहते हैं जिस जगह पे या आसपास कहीं भी अशोक का वृक्ष लगा हो, वहां किसी भी तरह शोक या अशांति नहीं होती है। यही वजह है कि मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं अशोक के वृक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। अशोक के वृक्ष के बीजों को एक चांदी की कटोरी में रखिए। ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, इस मंत्र से उसकी पूजा करें। उन बीजों में से 5 बीज एक भोजपत्र में चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लीजिए। शेष बीजों को धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। बंद पड़ा व्यापार भी दौड़ने लगेगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में अशोक के वृक्ष की जड़ को पूर्ण निमंत्रण देकर निकालिएगा। गंगा जल से शुद्ध करके तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखिएगा। मिलेगी गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति। अशोक के वृक्ष के फलों को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पण करने से मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अशोक के वृक्ष की जड़ और पत्ते को स्नान करने के जल में डालकर स्नान करें। दूर होगी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां, मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी। अशोक के पौधे पर, पेड़ पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। सभी प्रकार की रुकावटें दूर होंगी। प्रत्येक शुक्रवार को अशोक के वृक्ष के नीचे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। कपूर मिश्रित दीपक जलाइए। रोग, शोक, अशांति जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अशोक का वृक्ष घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।